क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 16 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। रजन और रजनी एक फर्म में पार्टनर हैं। देयर कैपिटल्स वर रजन 3 लाख रुपीस, रजनी 2 लाख रुपीस। उनकी कैपिटल रजन की 3 लाख रुपए और रजनी की 2 लाख रुपए थी। ड्यूरिंग द ईयर 2000 XA, द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपीस। साल 2000 XA में फर्म ने 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। Assuming that the normal rate of return is 20%, कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये मानते हुए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। देखिए, इस स्थिति में हमें गुडविल के मूल्य की गणना करनी है। ये भी दिया गया है कि हमें इसकी गणना कैपिटलाइजेशन मेथड से करनी है। ये भी दिया गया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। अब हम जानते हैं कि जब हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का उपयोग करना होता है तो गुडविल की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है, या तो एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन या सुपर प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करके। आइए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स के कैपिटलाइजेशन का उपयोग करके गुडविल के मूल्य की गणना करें। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि साझेदार राजन की पूंजी 3 लाख रुपीस है और साझेदार रजनी की पूंजी 2 लाख रुपीस है। तो आइए इसे यहाँ समझते हैं। राजन की कैपिटल 3 लाख रुपीस है, रजनी की कैपिटल 2 लाख रुपीस है, अतः फर्म में उपलब्ध कुल कैपिटल 5 लाख रुपीस है। अब प्रॉब्लम में यह भी दिया गया है कि वर्ष 2000 XA के दौरान बिजनेस द्वारा अर्जित लाभ 1,50,000 रुपीस है। साथ ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, अतः नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है और इस वर्ष में अर्जित एवरेज प्रॉफिट्स 1,50,000 रुपीस है। अब आइए जानें कि फर्म को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अनुसार कितना लाभ होता। इसकी गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मूल्य इन्वेस्टेड कैपिटल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से गुना करने के बराबर होता है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर ये 5 लाख रुपीस को 20 अपॉन 100 से गुना करने के बराबर है। चलिए 100 के दोनों जीरोस को 5 लाख रुपीस के 2 जीरोस से कैंसिल कर देते हैं। अब यदि हम शेष 5,000 रुपीस को 20 से गुणा करें तो हमें 1 लाख रुपीस प्राप्त होते हैं। देखिए, 20% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर 5 लाख रुपीस की कैपिटल से 1 लाख रुपीस का लाभ होगा। हमें यह ज्ञात करना है कि 20% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर कितनी कैपिटल से 1,50,000 रुपीस का लाभ होगा। मान लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट्स वो है जो आपका बिजनेस आमतौर पर कमाता है। इस वर्ष आपके बिजनेस ने सामान्य से 50,000 रुपीस अधिक लाभ कमाया, जो 1,50,000 रुपीस के बराबर है। हम जानते हैं कि आमतौर पर 5 लाख रुपीस की निवेशित कैपिटल से 1 लाख रुपीस का लाभ होता है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% होती है। अब इस वर्ष फर्म द्वारा कमाए गए अतिरिक्त 50,000 रुपीस के लाभ के बारे में सोचें। हम ये जानना चाहते हैं उस मानक 20% प्रतिफल दर पर 1,50,000 रुपीस का लाभ कमाने के लिए आपको सामान्यतः कितनी कैपिटल निवेश करने की आवश्यकता होगी। सामान्यतः 1,50,000 रुपीस का मुनाफा कमाने के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत होती है उसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये बस उस कुल निवेश का अनुमान लगाना है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर 1,50,000 रुपीस होगा। देखिए, हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स की गणना केवल इसलिए की ताकि नॉर्मल प्रॉफिट्स के बीच का अंतर समझा जा सके और ये दर्शाया जा सके कि इस वर्ष हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा लाभ हुआ। गुडविल की गणना करने के लिए हमें वास्तव में नॉर्मल प्रॉफिट्स की आवश्यकता नहीं है। हमने इसे केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कैलकुलेट किया। एवरेज प्रॉफिट्स के पूंजीकृत मूल्य की गणना करने का सूत्र एवरेज प्रॉफिट्स को 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुना करने के बराबर है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर ये 1,50,000 रुपीस को 100 अपॉन 20 से गुना करने के बराबर है। चलिए 20 के जीरो को 100 रुपीस के एक जीरो से कैंसिल करते हैं।
2 से कैंसिल करने पर 2 1 जार 2 5 जार। अब यदि हम 1,50,000 रुपीज़ को 5 से गुणा करें तो हमें 7,50,000 रुपीज़ मिलते हैं। अब गुडविल की गणना करने के लिए पूंजीकृत मूल्य से हमें शुद्ध असेट्स को घटाना होगा। यहाँ शुद्ध असेट्स फर्म की कुल कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं है। इन मूल्यों को सब्स्टिट्यूट करने पर ये 7,50,000 रुपीज़ में से 5 लाख रुपीज़ घटाने पर प्राप्त होता है। ये 2,50,000 रुपीज़ के बराबर है। अतः फर्म की गुडविल 2,50,000 रुपीज़ है। इसके साथ ही हमने एवरेज प्रॉफिट्स के कैपिटलाइजेशन मेथड द्वारा गुडविल की गणना पूरी कर ली है। आइए अब सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का उपयोग करके गुडविल की गणना करें। आइए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन द्वारा शीर्षक लिखें। इस मेथड में हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स के साथ साथ सुपर प्रॉफिट की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने अभी पिछले मेथड में गणना की है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन्वेस्टेड कैपिटल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से गुना करने के बराबर होता है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर ये 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद 20 अपॉन 100 होता है। आइए 100 के दोनों जीरोस को 5 लाख रुपीज़ में 2 जीरोस से कैंसिल करें। अब यदि हम शेष 5,000 रुपीज़ को 20 से गुना करें तो हमें 1 लाख रुपीज़ प्राप्त होते हैं। देखिए, इस मेथड का उपयोग करके गुडविल की गणना करने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट्स की भी आवश्यकता होती है। अब सुपर प्रॉफिट्स की गणना करने का सूत्र है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर ये 1,50,000 रुपीज़ माइनस 1 लाख रुपीज़ होता है। ये 50,000 रुपीज़ के बराबर है। तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स दोनों जानते हैं, तो अब हम गुडविल की गणना कर सकते हैं। तो इस मेथड का उपयोग करके फर्म की गुडविल की गणना सुपर प्रॉफिट्स को 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करने के सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर यह 50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद 100 अपॉन 20 होता है। चलिए 20 के जीरो को 100 के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब 2 से कैंसिल करने पर 2 1 जा 2 5 जा। अब यदि हम 50,000 रुपीज़ को 5 से गुणा करें तो हमें 2,50,000 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। इस मेथड का उपयोग करके फर्म की गुडविल का मूल्य यही है। तो इसके साथ हमने सुपर प्रॉफिट्स का उपयोग करके गुडविल का मूल्य ज्ञात कर लिया है और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।